शमशान एक बहुत ही चुंबकीय शब्द है। इसे लेकर हमारे मन में अलग ही धारणा बनी हुई है। चाहे कोई कितना भी बहादुर क्यों ना हो, मगर शमशान का नाम लेते ही लोगों के मन में सिहरन भर जाती है। एक डर का भाव उसके मन में आ जाता है। तंत्र में शमशान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मनुष्य के जीवन की अंतिम यात्रा का स्थान शमशान ही होता है। यही हमारे जीवन की पूर्णता और समाप्ति होती है। ये भौतिक संसाधन सब छूट जाते हैं। हिंदू दर्शन मृत्यु को जीवन की समाप्ति नहीं मानती, बल्कि उसे जीवन यात्रा के बीच का एक पड़ाव मानता है। मृत्यु के बाद मनुष्य के सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म यात्रा शुरू होती है और तंत्र का शुभारंभ होता है। इन सूक्ष्म शरीर को ही भूत प्रेत आत्मा कहा जाता है। शमशान और मरकटों में अनंत तरह की आत्माएं निवास करती हैं। इन्हीं की साधना सिद्धि की जाती है। इनको ही साधा जाता है। तांत्रिक इन्हीं की साधना करता है। शमशान और मरकट दोनों अलग होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकतर लोगों को इसके बारे में सही और सटीक जानकारी नहीं है। मेरी बनाई हुई इस वीडियो की विशेषता यही है कि ये शमशान के बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में पूर्ण रूप से हमें परिचित करती है। ये वीडियोस आपको शमशान मरकट के बारे में ऐसी गुप्त जानकारी और ज्ञान देंगी जिसे सुनकर आप लोग रहस्य और ज्ञान की दुनिया में गोते लगाते रहेंगे। ये वीडियो बहुत ही दुर्लभ है सभी तंत्र साधकों के लिए, शमशान साधकों के लिए, प्रेत साधकों, औघड़, अघोरियों, कपालिकों, सामान्य गृहस्थ के लिए भी ये वीडियोस बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तंत्र को गहराई से जानने के लिए मेरी बनाई हुई इन वीडियोस को अवश्य सुनें। आशा है कि ये वीडियोस आपको आनंद देगी और आपको बहुत कुछ जानने सीखने को भी मिलेगा। पृथ्वी पर जब से मनुष्य रह रहा है, तब से उसने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। कई तरह के धर्म, कई तरह के रीति रिवाज प्रचलन में आए हैं। अलग अलग धर्मों में इन सब विधियों को अपने तरीके से किया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कई संस्कार हिंदू धर्म करता है। उन्हें 16 संस्कार कहा जाता है। 16वां संस्कार, जो आखिरी संस्कार भी है, वो अंतिम संस्कार है। मृत्यु संस्कार या फिर दाह संस्कार उसे और भी कहा जाता है, यानी कि मृत शरीर को जला देना। जिस जगह पर एक साथ कई मृतकों का दाह संस्कार किया जाता है, उस जगह को सामान्य भाषा में शमशान कहा जाता है। शमशान में दाह संस्कार के बहुत सारे नियम होते हैं, जिनमें मुर्दे को दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके लिटाया जाता है। जलाने पर ऐसा माना जाता है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और वो उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। अलग अलग समाज में, अलग अलग जाति में, अलग अलग जगहों पर दाह संस्कार के नियम भी भिन्न भिन्न होते हैं। इस शमशान के अंदर हजारों लाखों मृतात्माएं निवास करती हैं। ये बात याद रहे कि हम लोग मरने के बाद खत्म नहीं हो जाते। हिंदू धर्म मृत्यु को जीवन के एक पड़ाव के रूप में स्वीकार करता है और ये मानता है कि जीवन शाश्वत है और अनंत है। शरीर दो चीज़ से मिलकर बनती है, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को जीव भी कहा जाता है, जो अजर अमर माना जाता है। ये जीव ही नए नए जन्म धारण करता है और स्थूल शरीर की मृत्यु होने पर नए शरीर को धारण करके नया जीवन प्राप्त करता है। तो शमशान एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सारे सूक्ष्म शरीर या फिर जीव अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और नया शरीर मिलने पर वो वहाँ चले जाते हैं। कुछ सूक्ष्म शरीर या फिर जीव को अन्य लोकों में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। स्वर्ग और नर्क की व्यवस्था भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। मनुष्य जो भी कर्म करता है वो उनका फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि लोकों में भ्रमण करता है या फिर नर्क में जाकर अपनी कर्मों की सजा पाता है। पाप पुण्य बराबर होने पर वापस से उसे पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। यहाँ पर उसे
कर्मों के हिसाब से मनुष्य या फिर जानवर की योनि प्राप्त होती है और ये जीवन चक्र अनंत कालों से अनंत काल तक ऐसा ही चलता रहेगा। शमशान में बहुत से तांत्रिक तंत्र साधना करके इन्हीं सूक्ष्म शरीर या फिर जीवों को अपने वश में करके उनसे काम लेते हैं और जीव उनका काम करते भी हैं। इसीलिए तंत्र में शमशान का मुख्य स्थान रहा है। शमशान में रात को आम लोगों का जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आधी रात में बहुत ज़्यादा भूत प्रेत जागृत रहते हैं और तुम्हारे साथ घर भी आ सकते हैं या फिर तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। शमशान का साधक निडर हो, कवच किलन से सुरक्षित हो, तभी रात को शमशान में जाना चाहिए, साधना करनी चाहिए। अब हम मरकट के बारे में बात करते हैं। गांव देहातों में या फिर शहर में दाह संस्कार के लिए बनी जगह को शमशान कहा जाता है। जब ये शमशान नदी के किनारे या फिर घाट पर बने होते हैं तो उसे शमशान को ही मरघट कहा जाता है। यानी कि नदी के किनारे बने शमशान को ही मरघट कहा जाता है। मरघट शमशान से बड़ा होता है। इसमें शक्तियाँ भी शमशान की अपेक्षा उग्र, तामसी और बड़ी ही होती हैं। मरघट में मरी, फितकारिणी, हाकिनी, काकिनी, लाकिनी जैसी उग्र शक्तियां भी निवास करती हैं। नए साधकों को मरघट में साधना या फिर पूजन नहीं करना चाहिए। मरघट के राजा कई बार अंधे बहरे भी होते हैं, इसीलिए मंत्र सुन नहीं पाते और जान का खतरा हो सकता है। इसमें साधना करने के लिए बहुत शक्तिशाली कवच किलन की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ मरघट हो वहाँ पर रात को अकेले में नदी या फिर घाट पर नहाना बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि नदी में ही बहुत सी शक्तियाँ निवास करती हैं और नहाने वाले को नीचे पानी में डुबाकर मार सकती हैं। मरघट में जब भी साधना करो तब मरघट को बांध दो या फिर हमेशा दिग्बंधन करके ही साधना करनी चाहिए और घेरा ज़रूर लगाना चाहिए। शमशान एवं मरघट के साधक को बहुत ही ज़्यादा निडर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा भी दिखने को मिल सकता है जो असंभव लग सकता है। अब बात करते हैं कि कब्रिस्तान क्या है। हिंदू धर्म में जहाँ मृतकों को जलाया जाता है, वहीं पर मुसलमान और ईसाई धर्म में मृतकों को जलाया नहीं जाता, उसे ज़मीन में दफनाया जाता है। जिस जगह एक साथ कई मृतकों को दफनाया जाता है उसी स्थान को ही कब्रिस्तान कहा जाता है। कब्रिस्तान की शक्ति वहाँ प्रत्यक्ष रूप में घूमती हुई मिल जाती है, क्योंकि शरीर को नष्ट होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इसीलिए वो आत्मा उस शरीर से लंबे समय तक बंधी रहती है। भूत प्रेतों का अस्तित्व सभी धर्म स्वीकार करते हैं। देवदूत या फिर फरिश्ते के रूप में भी रक्षात्मक शक्तियाँ स्वीकार की जाती हैं। भूत प्रेत के साये को ये लोग ज़्यादातर शैतान का नाम देते हैं। कब्रिस्तान में भी आम आदमी का रात में जाना खतरनाक होता है। कब्रिस्तान के साधक के पास किसी पीर या फिर वीर की पहले सेवा करनी चाहिए, तब कब्रिस्तान में कोई क्रिया करनी चाहिए, नहीं तो जान जाने का भी खतरा होता है। इस वीडियो में हमने आपको शमशान, मरघट और कब्रिस्तान के बारे में बताया। जो कोई भी साधक शमशान, मरघट या फिर कब्रिस्तान में साधना करना चाहता है या फिर भूत प्रेत, पिशाच या फिर ऐसी साधना करना चाहते हैं, उन साधकों को ये सब बेसिक ज्ञान पता होना ही चाहिए। बिना इन सब चीज़ों के बारे में जाने अगर आप साधना करने जाएंगे तो फिर आपके लिए जान का खतरा भी बन सकता है। अगर आप एक साधक हैं तो आपको चाहिए कि आप हमारी वीडियोस को ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। शमशान का ज्ञान लिए बिना, कब्रिस्तान का ज्ञान लिए बिना या फिर मरघट के बारे में जाने बिना वहाँ पे साधना करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हम ऐसी ही और वीडियोस लेकर आएंगे, इसलिए आपको चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें। हमारे चैनल में दूसरी वीडियोस भी हैं, उनको अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम।